झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने सभी राजनीतिक पंडितों को सकते में डाल दिया है। किसी ने इस तरह के परिणाम की परिकल्पना भी नहीं की थी। शनिवार को जो परिणाम आए हैं उसने भाजपा नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यूं कहे तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की आंधी में बीजेपी आजसू चारों खाने चित हो गई है। दोनों ही दलों को अब 5 साल सशक्त और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी और जमीनी मुद्दों पर बात करनी होगी। घुसपैठ के मुद्दे को इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जोर शोर से उठाया। उस पर राज्य की जनता ने एतवार नहीं किया। यहाँ तक कि भाजपा के मैनिफेस्टो को भी जनता ने नकार दिया, क्योंकि उन्हें भाजपा के वादों पर एतवार नहीं रहा। सीट दर सीट भाजपा चुनाव हारती चली गई। एक से बढ़कर एक भाजपाई सुरमा ढेर हो गए। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हो या मधु कोड़ा, अपनी जमीन बचाने में नाकाम रहे। मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की ऐसी दुर्गति हुई कि लोकसभा के बाद विधानसभा की जनता ने भी उन्हें नकार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू इसलिए चुनाव जीतने में सफल रही क्योंकि सरयू राय का सीट गठबंधन के तहत बदला गया। इस वजह से जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम में एनडीए की लाज बच गई। इधर सिंहभूम संसदीय सीट की अगर बात करें तो एकमात्र सरायकेला विधानसभा सीट से चंपई सोरेन ने भाजपा की लाज बचाई, वह भी अपने व्यक्तित्व के आधार पर, न कि भाजपाइयों की वजह से। इस जीत ने साबित कर दिया कि सरायकेला की जनता चंपई सोरेन की दीवानी है, सिंबल की नहीं। इस सीट पर 20 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है। चंपई 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले वे एक बार निर्दलीय और 5 बार झामुमो की टिकट पर विधायक चुने गए। बदले सियासी घटनाक्रम के बाद चंपई बीजेपी में शामिल हुए, मगर बीजेपी के मठाधीशों की वजह से कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वैसे नेताओं के कंधे पर चुनावी कमान सौंपी गई, जिसकी राजनीति अब ढलान पर है, जिनका जमीनी पकड़ ढीला पड़ चुका है, जिसे क्षेत्र की डेमोग्राफी का ज्ञान नहीं है। उन्हें चुनाव प्रभारी बनाकर बीजेपी ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ किया है। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव का आता है। उन्हें बीजेपी ने कोल्हान का संयोजक बनाया था। विनोद बाबू न तो ठीक से चल पाते हैं, न ठीक से बोल पाते हैं। उम्र 70 पार हो चुकी है। किसी जमाने में उनका जलवा हुआ करता था, मगर बीजेपी थिंक टैंक आज भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें दूसरा बड़ा नाम आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अमित सिंह उर्फ बॉबी सिंह का आता है। भाजपा ने इस बार उन्हें पोटका का प्रभारी बनाया था, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी डॉक्टर मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही थी, जहां मीरा मुंडा बुरी तरह से पराजित हुई। तीसरा बड़ा नाम शैलेंद्र सिंह का आता है। शैलेंद्र सिंह के विषय में एक कहावत है कि उन्हें जहां का भी प्रभारी बनाया गया, आज तक उस सीट से प्रत्याशी चुनाव जीतने में नाकाम रहा। इस बार उन्हें जगन्नाथपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की धर्मपत्नी और पूर्व सांसद गीता कोड़ा चुनावी मैदान में थी। उन्हें भी करारी हार का सामना करना पड़ा। चौथा नाम जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव का आता है। पिछले 15 वर्षों से सरायकेला, खरसावा और ईचागढ़ में भाजपा एक जीत को तरस गई है। बावजूद इसके उदय सिंह देव को बीजेपी थिंक टैंक ने दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया। ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के करीबी माने जाते हैं और अर्जुन मुंडा की राजनीतिक जमीन खिसकने के पीछे इनकी बड़ी भूमिका है। बावजूद इसके बीजेपी थिंक टैंक इसे मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि कोल्हान से चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है। भाजपा को दोबारा कोल्हान में यदि वापसी करनी है तो चंपई सोरेन के चेहरे पर दाव लगानी होगी, क्योंकि चंपई आंदोलन की उपज है और उन्हें संगठन खड़ा करने का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने कई बार झामुमो को टूटने से बचाया है। हालांकि उसी झामुमो ने उन पर संगठन को तोड़ने का आरोप लगाकर अपमानित किया, जिसकी वजह से उन्होंने झामुमो से सदा के लिए नाता तोड़ लिया। भाजपा की दुर्गति पर चंपई सोरेन ने कहा कि अब शीर्ष नेतृत्व को मंथन करना है। उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनकी लड़ाई आदिवासियों, मूलवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ है। इसके लिए वे अपना नया कर्मभूमि संथाल को बनाने जा रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा आलाकमान झारखंड बीजेपी में क्या बदलाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।